तो मैं सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी राजनीतिक दल के नेता आपसे आए, तो उनसे आप बिल्कुल सहमति लें पहले ग्राउंड के लिए बात कि करें। पहले आप ग्राउंड के लिए आप बात कीजिए, सभी लोग बात कीजिए कि तभी और इसी विश्वास को साथ में रख के ही आप उनको भरोसे में लीजिए और फिर उनको अपना मतदान दीजिए, आप सहयोग कीजिए। और मेरी सभी जितने भी राजनीतिक दल, सबसे मैं बिल्कुल वो चाहता हूँ कि सभी चीज मतभेदों को हटाकर एक विषय पे आप लड़ाई लीजिए जो हमारे बच्चों से भविष्य जुड़ा है। आर मिश्रा ने उस समय 2017-18 में इसका इनॉग्रेशन किया था। जो आम वासी हम बड़े उत्साहित थे और बड़े खुशी थे कि कम से कम अच्छा ग्राउंड बच्चों के लिए मिलेगा। मैंने यहाँ पे जितने भी राजनीतिक दल के जो नेता हैं, इनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से भी मिला और कई बार इस मुद्दे को मैंने उठाया कि भैया एक ग्राउंड क्यों नहीं बन पा रहा है। ये ऐसा नहीं कि हमारे नेताओं में क्षमता नहीं है, भगवान ने उनको बहुत अच्छी क्षमता दे के रखा हुआ है, पर ये विषय को उन्होंने जरा सा मतलब इसको पूरा नकार दिया है। वो डेमो लगभग 7 साल से आपको WCL GM ऑफिस में रखा हुआ है और इसका फायदा यहाँ के अधिकारी बखूबी उठा रहे हैं। डेमो दिखा के लोगों को बताते हैं हम ये करने वाले हैं, पर आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी पिछले साल का मैं आपको आंकड़ा बताऊं कि WCL पिछले साल जो कामठी इंदर अमेलगमेटेड है, जो इनका जो प्रॉफिट था वो लगभग 150 करोड़ था एक साल का जो प्रॉफिट था। और इसके लिए इसने बहुत इसमें वाहवाही उठाई कि यार इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे जो आसपास के बच्चे हैं, जो बेचारे जो मजदूर के बच्चे हैं, जो हमारे सिटी के बच्चे हैं, जो कनान हो गया, कामठी हो गया, माइंस जो प्रभावित क्षेत्र है, क्या हमारे बच्चे सिर्फ धूल खाने यहाँ बैठे? मतलब हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। पहले हमारे यहाँ ब्लैक डायमंड स्टेडियम था, तो यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते, ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ करते थे, इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स हुआ करते थे, बहुत सारी एक्टिविटी हुआ करती थी। अब डर इसलिए लगता है कि भैया ऐसा ना हो कि हम लोग ऐसा फिर यहाँ कोई डंपिंग हो जाए और हमारे बच्चे फिर आज यहाँ से वंचित हो जाए। वही पोजीशन हो चुका है और मैंने इस बारे में सबको बोला भी, सब राजनीतिक दल के नेताओं को ही बोला मैंने, पर अपने समय के अभाव से माना जाए या फिर उनके अलग से पता नहीं, अब आप समझ सकते हैं कि क्या उनकी क्या साठगांठ हो सकती है। ये उनका अपना व्यक्ति विशेष की बातें हैं और एक ग्राउंड बन जाए। और इसीलिए मैं सभी राजनीतिक नेताओं को मैं खुद उनसे आग्रह करता हूं कि सभी अपने मतभेदों को हटाकर इस बड़े विषय पे सब एकजुट होकर उसकी लड़ाई लड़ें, क्योंकि हमें अपने बच्चों को जवाब देना है कि बेटा हम लोग ये सब लड़ाई लड़के हमने किया है। तो राजनीतिक मतभेदों को हटाकर एक अच्छा स्टेडियम बने कि हम अपने बच्चों को जवाब दे सकें। तो मैं सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी राजनीतिक दल के नेता आपसे आए, तो उनसे आप बिल्कुल सहमति लें। पहले ग्राउंड के लिए बात करें। कि पहले आप ग्राउंड के लिए आप बात कीजिए, सभी लोग बात कीजिए कि तभी और इसी विश्वास को साथ में रख के ही आप उनको भरोसे में लीजिए और फिर उनको अपना मतदान दीजिए, आप सहयोग कीजिए। और मेरी सभी जितने भी राजनीतिक दल, सबसे मैं बिल्कुल वो चाहता हूँ कि सभी चीज मतभेदों को हटाकर एक विषय पे आप लड़ाई लीजिए जो हमारे बच्चों से भविष्य जुड़ा है।